नमस्कार, मैं दीपाली। आप देख रहे हैं खबर फास्ट इंडिया कनेक्ट में आपका स्वागत है। चलिए खबरों से शुरुआत करते हैं। किसानों और केंद्र सरकार के बीच चौथे दौर की हुई बातचीत भी बेनतीजा रही। केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर विचार करने का आश्वासन देने वाले किसान नेताओं ने 24 घंटे के भीतर ही केंद्र सरकार के सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया। किसान नेताओं का दावा है कि सरकार ने जो प्रपोजल दिया है उसमें कुछ भी सही नहीं है। किसानों ने एक बार फिर ऐलान किया कि वो 21 फरवरी को सुबह 11 बजे दिल्ली कूच करेंगे। तो मीडिया से बातचीत में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने बताया कि दोनों फोरम में चर्चा के बाद ये फैसला लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार की ओर से आय मंत्री ने कहा था कि अगर सरकार दालों पर एमएसपी देती है तो 1.5 लाख करोड़ का बोझ पड़ेगा, जबकि कृषि विशेषज्ञों का साफ तौर पर कहना है कि सभी फसलों को एमएसपी देने पर 1,75,000 करोड़ से कम चल सकता है और इतनी राशि का सरकार पाम ऑयल आयात करती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनूप कुंडू जुड़ गए हैं। अनूप, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आखिरकार केंद्र के जो प्रस्ताव यहां पर केंद्र की तरफ से दिया गया था, किसानों की तरफ से उसे पूरी तरीके से नकार दिया है, ठुकरा दिया है। क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है, सबसे पहले बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल दीपाली। देखिए, जिस प्रकार से ये वार्ता हुई थी चौथे दौर की, उसके बाद ही लगने लगा था कि किसान इस बात पर सहमत नहीं होंगे, क्योंकि सिर्फ 5 फसलों पर एमएसपी देने की बात हुई थी और वो भी 5 साल के लिए। तो ऐसे में किसान किसी बात पर सहमत होते हुए पहले नजर नहीं आ रहे थे और इस बात का खुलासा किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया भी है। किसानों ने अब सीधा कह दिया है कि जो 21 तारीख का टाइम दिया गया था, 21 तारीख को वो अपना कूच करेंगे दिल्ली, और जब तक उनकी मांगे 12 मांग मुख्य इस बार उन्होंने रखी है, जिसमें C2+50 और कर्जा माफी को लेकर भी सबसे बड़ी मांगे रखी गई है। वो तमाम मांगे जब तक नहीं मानी जाएगी तब तक किसान वापस नहीं लौटेंगे। आप बॉर्डर की स्थिति की अगर मैं बात करूं दीपाली की, बॉर्डर पर किसान उसी तरह से डटे हुए हैं। रात को बहुत ज्यादा बारिश और ओला होने के बाद भी किसानों की तैयारियां ज्यों की त्यों हैं, और हो ना हो ऐसा भी हो सकता है कि रात को जिस प्रकार से बारिश हुई और उससे फसलों को का एक बहुत बड़ा खराबा होने की जो बातें सामने आ रही हैं, जी। वो भी मांग इस बारिश के अंदर जुड़ सकती है कि इस जल्द से जल्द गिरदावरी करवा के इन फसलों का मुआवजा भी दिया जाए। ये तमाम चीजें भी दीपावली इस मांग में शामिल होती नजर आ रही है। जी जी अनूप, एक चीज और यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है कि किसान जो है आज मीटिंग कर सकते हैं। कोई रणनीति आगे की उनकी तरफ से तैयार की जाएगी, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, किसान नेताओं ने कभी भी किसी भी वार्ता से इनकार नहीं किया है। सरकार ने जब जब उन्हें वार्ता के लिए बुलाया है तो किसान तैयार रहे। किसान भी चाहते हैं कि उनकी मांगे मान ली जाएं वार्ता के दौरान। किसान उग्र नहीं होना चाहते। इस बार किसानों ने साफ कहा है कि वो किसी प्रकार के ना उन्होंने रास्ते बंद किए हैं, ना किसी प्रकार का कोई हुड़दंग किया। ये जो किया है सरकार ने किया, क्योंकि वो सीधे सीधे दिल्ली जा रहे थे। सरकार ने बैरिकेड्स लगाए हैं, सरकार ने कटीली तारें लगाई है, सरकार ने ही किया है। वो दिल्ली जाना चाहते हैं। अगर सरकार चाहती है कि उनको दिल्ली में अच्छी जगह पे जो जितने भी मैदान है, चाहे वो प्रगति मैदान है, चाहे कोई और मैदान है, वहां पर उन्हें जगह दे दी जाए ताकि वो वहां पर अपना शांतिपूर्ण धरना चला सके। लेकिन वो वापस घर तभी लौटेंगे जब उनकी सभी मांगे मान ली जाएंगी। और इस आंदोलन को लेकर इंटरनेट सेवा जो है वो भी पूरी तरीके से बंद है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कब तक इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया जाएगा? देखिए, लगातार दो दिन करते हुए आज करीबन 6 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। इंटरनेट सेवाएं बिल्कुल बंद है और इसका सीधा प्रभाव आम जनजीवन पर पड़ रहा है, व्यवसायियों पर पड़ रहा है और विद्यार्थियों पर पड़ रहा है। विद्यार्थियों की परीक्षाएं बिल्कुल नजदीक है। विद्यार्थी इसको लेकर के धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं, प्रशासन से मांग भी कर चुके हैं कि किसानों का इंटरनेट सेवा से कोई वास्ता नहीं है, आप इंटरनेट सेवाएं बहाल करें ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित ना हो। लेकिन प्रशासन द्वारा इस प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया गया अभी भी। 19 तारीख तक का ये समय जो दिया गया था, उसके बाद फिर आगे समय बढ़ा दिया गया है। जब तक किसान बॉर्डर पर है तब तक नहीं लगता कि प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं बहाल करवाएगा और इसका सीधा असर आम जन जीवन पर पड़ा दे पाएगा। जी अनूप कुंडू, आप हमारे साथ बने रहेगा, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो वहीं हमारे साथ किसान नेता स्वामी इंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर आपका। नमस्कार दीपावली। स्वामी इंद्र जी, जैसे हम काफी दिनों से बातचीत करें इस पूरे मैटर पर, किसान आंदोलन को लेकर, लेकिन एक खबर यहाँ पर सामने आती है कि केंद्र की तरफ से जो प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया था किसानों के सामने, तो उसको ठुकरा दिया गया है। क्या कुछ कमी आपको नजर आ रही जिसके चलते किसानों ने ये फैसला लिया? देखिए दीपावली जी, सरकार द्वारा जो प्रस्ताव दिया जाता है उसको हमारी जो
कमेटी है उसको बड़ी गहराई से अध्ययन करती है और हमारे जो साथी बुद्धिजीवी साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि एक्सपर्ट्स हैं, जी। उनसे हम सलाह मशवरा भी करते हैं और जनता के सामने इस बात को रखा जाता है। हम ये बताना चाहते हैं कि आज देश और प्रदेश के अंदर जो स्थिति हमारे को देखने को मिल रही है वो बड़ी ही दुखदायी है। एक तरफ तो सरकार डायलॉग्स की बात करती है, दूसरी तरफ किसानों पे आंसू गैस के गोले, अग्नि वर्षा, तमाम ऐसे हथकंडे सरकार अपनाती है और जो वार्ता में किसान जाते हैं जी। उनमें से किसानों को उठा लिया भी जाता है। आपको मालूम होगा हरियाणा प्रदेश से हमारे 2 किसान साथियों को उठा लिया गया है, वो आज जेल में 3 साल का पर्चा दर्ज कर दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ ये वार्ता करने कौन सा तरीका लोकतंत्र प्राणी के अंदर कि जिस साथी से आप बात कर रहे हैं, जिस धड़े से आप बात कर रहे हैं, उसी धड़े के उन आदमियों को जो आपकी वार्ता में शामिल है उन्हें आप जेल पहुंचाने का काम करते, डायलॉग्स कहाँ हो पाएंगे। मैं समझता हूँ सरकार दमनकारी नीति पे चल रही है, देश हित में चलकर चंद जो के इशारे पर चलती हुई सरकार, ये कॉर्पोरेट की सरकार हमें नजर आती है। क्योंकि कोरोना काल के अंदर पूरी दुनिया का सकल उद्योग जो है समाप्त हो चुका था, कोई काम नहीं चल रहे थे, सिर्फ एक एग्रो बिजनेस था जहाँ पे किसानों ने अपने मेहनत, अपने खून पसीने से, अपनी जान की बाजी लगाकर देश की जीडीपी को 3.5% आगे बढ़ाया। यानी कि लाभकारी कार्य को लूटने के लिए बड़े बड़े गिद्धों की निगाहें लगी हुई है। आज देश और प्रदेश का किसान त्राहिमाम कर रहा है, प्रताड़ित अपने को महसूस कर रहा है। ऐसे में सरकार अगर किसानों को आधी अधूरी बात कहकर उन्हें मनवाने की बात करी तो मैं समझता हूँ किसान क्या कोई भी व्यक्ति स्वाभिमानी आदमी झुकने का काम नहीं करेगा। जी, लेकिन सर आपको ये लगता नहीं है कि ठीक है किसान अपनी तरफ से जो है आवाज उठा रहे अपनी तमाम मांगों को लेकर, वो भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो कहीं ना कहीं से इस आंदोलन के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सब्जियों के दाम जो है लगातार बढ़ रहे हैं और आम जनजीवन भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। लोग रुक करना चाहते हैं अपने गंतव्य की ओर, लेकिन वो नहीं जा पाते, तो काफी ऐसी समस्याएं जो है इस बीच लोगों को भी झेलनी पड़ रही है। दीपाली जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, बातें बहुत ज्यादा हैं, समय बहुत कम है। जी। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था लाख टका कार आएगी। क्या आज देश के अंदर जो लाख टका कार, जो नैनो कार की बात हुई थी, टाटा नैनो की, क्या वो लोगों को 1 लाख में मिली? जब आई थी वो 2 से 3 गुना रेट होके आई थी, तब तो लोगों को महंगाई नजर नहीं आई। किसान का उत्पाद किसान मेहनत से उगाता है, उसे लूट लिया जाता है, तब किसी देश के व्यक्ति को ये बात नजर नहीं आती। किसान को मंडियों में खुले बाजार में एमएसपी से नीचे का रेट दिया जाता है, जो कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित होता है। भले वो सरकार की एक एजेंसी सीएपीसीसी जो है उसको निर्धारित करती है, उसको बताती है कि किसान का जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के द्वारा ये मूल्य बताया गया है, पर क्या उस मूल्य के भारत के परचेज हुई है? सरकार के आंकड़े बताते हैं एमएसपी के मात्र भारत में 6% ही परचेज होती है। उसके बाद किसान की क्या होता है उसका सही मूल्यांकन कहीं आंकलन तक नहीं आता। इसी कारण देश के अंदर आज एमएसपी होने के बावजूद भी, जो कि लीगल गारंटी नहीं है, पर सरकार द्वारा बताए जाने के बावजूद भी किसानों का हर साल 20% आत्महत्या ग्राफ बढ़ता है। अगर आज सब्जियां महंगी हो रही, किसानों की वजह से नहीं हो रही, किसान खेती भी कर रहा है, आंदोलन भी कर रहा है, लोगों तक उत्पाद ना पहुंच पाए, सड़कों को जाम किया गया है, लोगों को सहूलत ना मिल पाए, सड़कों को जाम किया गया है, सरकार द्वारा, किसानों द्वारा नहीं। लोगों तक उनको जानकारी उपलब्ध ना हो पाए, लोगों का इंटरनेट बंद किया गया है। इस देश की आम जनता आजाद भारत में अपने को गुलामों से बदतर महसूस कर रही है। 70% देश की सबसे बड़ी आबादी किसानी पर आधारित अपने आप को लुटा हुआ महसूस कर रही है। तो इससे बड़ा लोकतंत्र के अंदर दुर्भाग्य क्या हो सकता है? जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े और कीमती वक्त आपने हमें दिया। तो स्वामींद्र जी जो कि किसान नेता है, उनसे हम लोगों ने बातचीत की और उन्होंने पूरी बात जो है अपनी सामने यहाँ पर रखी है। अनूप कुंडू हमारे साथ बने हुए हैं संवाददाता। अनूप कुंडू, जैसे कि आपने किसान नेता की बखूबी बात सुनी होगी और क्या कुछ उन्होंने कहा है, पूरी बहुत बखूबी अच्छे से सुना होगा क्या कुछ कहा है, लेकिन अब किसानों की क्या लगता है आगे की रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि अपनी बात पर वो पूरी तरीके से अभी भी अड़े हुए हैं कि सभी फसलों को की जो एमएसपी है उसको कानून का अमली जामा पहनाना चाहिए। हाँ बिल्कुल दीपाली, देखिए सरकार जो मौजूदा सरकार है उसने भी ये शुरुआत में कहा था कि वो 2022 में किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन आज आय दोगुनी होने की बात तो बहुत दूर जाती है।
किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि एमएसपी की मांग पूरी करने से कोई अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। कितना निर्यात हमारा देश बाहर से कर रहा है, तिलहन का, दलहन का और गेहूं का और भी बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिनका आयात निर्यात होता है। तो अगर यहाँ पर जो चीजें खरीदी जा रही है वो अपने देश में उत्पादन हो जाए और उसका किसानों को ठीक एमएसपी मिल जाए और उसको खरीदने की बजाय हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे तो देश को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान न हो करके सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी बनती जा रही है कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, वो नहीं हुई है। उसके बावजूद जिस प्रकार से आपने किसानों के रुख की बात जी। की, किसान इस बार भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। किसानों के पास 13 महीने का अनुभव है। 13 जिस समय पिछले आंदोलन में किसान पंजाब से हरियाणा में आए उस समय भी हम लोगों ने बात की। जी उस समय ये लग रहा था कि वो कह रहे थे कि हमारे पास 6 महीने का राशन पानी लेकर के हम चले जी हैं जी और लंबा आंदोलन लड़ेंगे। उस समय तक देश का कोई अनुभव ऐसा नहीं था कि 6 महीने कोई आंदोलन चला हो। ऐसा लग रहा था कि जिस प्रकार सरकार पे दबाव बनाने की बात की जा रही है। लेकिन वो आंदोलन 13 महीने चला। 13 महीने बाद खुद प्रधानमंत्री ने ये कहा कि उनकी मांगे मानी जाएगी, एक एसआईटी गठित की जाएगी जो तमाम विषयों पर बातचीत करके और उनका हल निकाला जाएगा। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ बिल्कुल जिसकी बिल्कुल वजह से किसानों को दोबारा से वही राशन पानी लेकर के ट्रैक्टरों में दिल्ली बिल्कुल कूच अनूप करनी। कुंडू, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं क्योंकि मांगों पर अभी भी अड़े हैं सभी किसान और इसी के चलते मजबूरन उन्हें फिर से एक बार धरने का रास्ता चुनना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप कुंडू इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।